अगर तुमने अभी वीडियो पे क्लिक करा है तो मैं मानता हूँ तुम मेरे ओल्ड सेल्फ की तरह होगे। यानी तुमने या तो जिम नहीं आना शुरू करा होगा या तो तुम जिम जाने की सोच रहे होगे और तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि तुम्हारी जिम प्रोग्रेस कैसी दिखेगी, कब से दिखनी शुरू होगी या फिर तुम कब तक रिजल्ट देख पाओगे। तो यहाँ पे मैं लाया हूँ लिख के अपना शेड्यूल बना, अपनी टाइमलाइन में अपनी स्टोरी से मैं बताऊँगा कि कितने रिजल्ट तुम्हें कब दिखना शुरू होंगे और कितना लोगों को नोटिस होना शुरू होगा कि तुम जिम जा रहे हो टेक्निकली। सबसे पहले मैंने 11th क्लास की शुरुआत में लगभग ज्वाइन करा है अपनी जिम, जो कि थी शायद से मई के आसपास मैंने जिम ज्वाइन करा था। और जिम ज्वाइन करने के बाद मैं जिम ज्वाइन करने वाले टाइम पे एग्जैक्ट जब मैंने ज्वाइन करा था तब मेरी हाइट थी 171 और मेरा वेट था 68 kg। मैं बहुत ज़्यादा स्किनी कैटेगरी में आता था। मैं अपनी फ़ोटो यहाँ पे इस तरफ लगा देता हूँ तो तुम मेरे पास एक स्किनी और थोड़ा 15-16 बॉडी फैट परसेंटेज वाला फिजिक था, स्किनी फिजिक। और जब मैंने अपनी जिम शुरू करी थी तो शुरू में जो प्रोग्रेस थी वो सब मुझे दिख रही थी, जैसे ट्राइसेप के हल्के कट या फिर बाइसेप पे हल्की सी पीक, ये सारी चीज़ें शुरू में मुझे दिखती थी, जो कि मोटिवेटिंग था कि पहले 2 महीने में थोड़ा बढ़िया दिखने लगा। लेकिन ऑफ कोर्स तुम अगर ये वीडियो पे क्लिक करा तो तुम जानने आए हो कि लोगों को कब से प्रोग्रेस दिखनी शुरू होगी और असली जो प्रोग्रेस कहते हैं वो कब से शुरू होगी। तो वर्कआउट के शुरू में मैं तुम्हें थोड़ी पास स्टोरी देता हूँ, इससे तुम अपना अलाइन कर पाओ। मेरे पास कोई शेड्यूल और मेरे पास ट्रेनिंग का कोई प्रिंसिपल नहीं थे। मुझे जो मेरा जिम का शो और जिम वाले भैया क्या देते थे मैं वो कर लेता था और मुझे ये नहीं पता था कि फेलियर तक सेट ले जाना क्या होता है, कितने सेट करने होते हैं या कौन सी एक्सरसाइज कैसे अच्छे से टारगेट करते हैं। सब धीरे धीरे तुम भी एक्सपीरियंस के साथ ही सीखोगे। अब क्योंकि मैं स्टूपिड था और मैं ट्रेनिंग के बेसिक प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं कर रहा था, तुम इस टाइमलाइन को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से कि तुम इससे जल्दी प्रोग्रेस भी बना सकते हो। अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो करो तुम्हें बेसिक प्रिंसिपल पता है ना। तो हम 171 इन सेंटीमीटर हाइट और 868 kg पे मैंने स्किनी गाया था, जो कि एथलेटिक था क्योंकि मैं उस टाइम बॉक्सिंग करता था। तो मैं बिल्कुल स्किनी नहीं था, वो एथलेटिक गाय, लेकिन फिजिक स्किनी थी। तो आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रोग्रेस मैं अपना एक इंसिडेंस बताता हूँ जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। आफ्टर 6 मंथ, लगभग 6 to 7 मंथ ऑफ प्रोग्रेस, मैं अपने स्कूल गया हुआ था। 11th के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, जो 11th में होते नहीं है बोर्ड वाले रजिस्ट्रेशन। तो तब मेरे वो भी दोस्त आए थे जो डमी जो होता नहीं है दूसरे स्कूल में चले, मतलब स्कूल ही होता है डमी कर रहे होते हैं, तो वो भी आए हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था 10th में, जिससे हम लगभग 7-8 महीने बाद मिल रहे थे। तो मैं सीढ़ी पे था और वो सीढ़ी पे आके मुझे ऐसे पीछे से पकड़ता और ऐसे करता है, जैसे धक्का देने के लिए करते हैं ना, जैसे डरा रहा था मुझे। दोस्तों में हंसी मजाक, और फिर मैं उससे पीछे मुड़ता हूँ, मिलते हैं, हम बात करते हैं। फिर वो मेरे से कन्वर्सेशन में ही पूछते क्या तू जिम जाने लगा है। और मेरा पहला रिएक्शन था, मैंने कहा तुझे कैसे पता। मैंने पहले हाँ कह रहा, फिर मैंने कहा तुझे कैसे पता। तो कह रहा नहीं भाई मसल टाइट हो गई है। तो ये जो टच करके मसल टाइट वाली फीलिंग होती है ये तुम्हारे 6 से 9 महीने में आ जाएगी। यानी अगर कोई तुम्हारा फिजिक लिटरली टच कर रहा है, या तुम अपनी पंप्ड फोटो डालो, मैं दिखा दूंगा अगर मेरे पास पड़ी होगी तो कोई, अगर जिम के बाद पंप और अच्छी लाइटिंग में फोटो डालो तो लोग दिख जाएंगे कि तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये पहले 6 to 9 मंथ का तुम अपना प्रोग्रेशन रख सकते हो, जब लोगों को दिखना और फील होना शुरू हो जाएगा स्पेसिफिक। बाद 1 साल हो गई मेरे ताइक्वांडो का टूर्नामेंट सब क्रॉस हो गया। अब मैं 12th में था और मेरा सिर्फ एक गोल था फिजिक रिलेटेड, वो था जिम। क्योंकि मैंने अपना जो स्पोर्ट्स था वो ड्रॉप आउट हो गया था, मेरे कोच चेंज हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें, कभी और बात करेंगे। लेकिन अब मेरा था जिम। और इस टाइम मेरा 12th में फिर मैंने करी अपनी पहली रियल बल्क टाइप पे, और जो कि थी लगभग 8 महीने से 9 महीने की। ये बात थी सितंबर की, और उस टाइम होते हैं प्री होने वाले होते हैं ना, प्री बोर्ड आने वाले होते हैं उस टाइम, हाफ ईयरली ख़त्म हुए होते हैं। तो उस टाइम मेरा वेट था 79 kg, 174 हाइट पे। तो यानी मेरी 174 175 हाइट थी और मेरा वेट था उस टाइम 78 kg, जो कि थी मेरी पहली बल्क के बाद की फिजिक। उसकी भी फोटो या वीडियो में क्लिप इधर उधर डाल दूंगा। इस टाइम तक मेरी जिम फोटो, मतलब इस टाइम तक सबको पता चल गया था कि मैं जिम करने वाला बंदा हूँ। और इस टाइम तक तुम्हारी फिजिक हल्की हल्की तुम्हारे कपड़ों में दिखने लगती है, तुम्हारा बॉडी एक वी टेपर में आने लगती है आफ्टर अराउंड मंथ, ईयर प्लस ऑफ प्रोग्रेस, 1 साल 1.5 साल ऑफ प्रोग्रेस, तुम्हारी बॉडी जो होती है वो शेप में आने लगती है, तुम एक वी टेपर गेन कर लेते हो। और इस टाइम अगर मैं बाइसेप फ्लेक्स भी करता था ऐसे क्लास में, तो वो बाइसेप की जो पीक वाला कट होता है वो दिखता था, क्योंकि मैं टिपिकली लीनर साइड में ही था। क्योंकि
मेरा अभी तुम्हें अभी का बॉडी वेट बताऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। मैं टिपिकली बहुत लीनर साइड में, लीनर मतलब लीन तो नहीं 12% नहीं, लेकिन 15 to 17 वाली ही रेंज में था। अब इसके बाद जो सैड थिंग हुई थी मेरी लाइफ में वो था 3-3.5 महीने का ब्रेक फ्रॉम जिम बिकॉज ऑफ बोर्ड्स। तो मेरे घर वालों ने, मेरी मदर ने स्पेशली मुझे जिम जाने से मना करा और उस वजह से मैं जिम नहीं जा पाया। तो थोड़ा सा डिग्रेस हुआ था मैं, और मेरा वेट भी थोड़ा सा 3-4 किलो कम हुआ था और मैं थोड़ा आउट ऑफ शेप भी चला गया था। और मैं 3.5-4 महीने की अपनी प्रोग्रेस खो दी थी मैंने, जो मैं कर सकता था। उसके बाद भी फिर मैं थोड़ा सा रिग्रेस भी हो गया था, तो वो मुझे आगे मेंटेन करना पड़ा। नाउ करंटली पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर हम उस सितंबर से इस सितंबर तक स्किप करते हैं 1 साल। अब इस 1 साल में 4 महीने हटा दो तो लगभग 8 महीने ना, और 8-9 महीने की प्रोग्रेस, 9 महीने हो जाएंगे, 8-9 महीने की प्रोग्रेस अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज माई फिजिक राइट नाउ एंड आई एम 85 kgs एट 179 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट। तो इतनी हाइट और इतनी फिजिक पे मेरे लिटरली गली वाले मेरे पिताजी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं फॉर माई फिजिकल स्ट्रक्चर। इतनी फिजिक पे एवरीबडी नोज दैट आई एम अ बिग गाय, और सिर्फ बिग गाय भाई, मैं बॉडी फैट परसेंटेज ही नहीं, माई मसल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, आई एम लिटरली 25% का है। और मेरा अभी भी शोल्डर वाइड है मेरे पेट से, और एवरेज बंदे का 25% बॉडी फैट पे पेट ही इतना हो जाएगा कि उसका फी टेपर ही नहीं होगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ डिसेंट टाइम लाइन कि तुम 3 से 2 साल के अंदर ऐसी फिजिक बना लोगे, ये अबाउट 10-15 kgs ऑफ मसल मास तक एम कर सकते हो तुम। जिसके बाद फिर 15 kg ऑफ मसल मास के बाद तुम्हें सब मोहल्ला, गली, क्लास सब तुम्हें देखने लगे, सबको पता चल जाएगा तुम जिम जाओ। मैं, ये मेरी पर्सनल सोच से टाइमलाइन थी। अब अगर मैं तुम्हें साइंटिफिक वाली टाइमलाइन दूँ तो शुरू में तुम 7 kg तक गेन कर सकते हो अगले ईयर। फिर तुम नेक्स्ट 7 kg का एम रख सकते हो गेन करने का, प्योर लीन मसल मास की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तुम 3 to 5 kg का लीन मसल मास गेन करने का एम रख सकते हो। अब देखो, एम का मतलब ये नहीं तुम कर ही लोगे, एम का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उतना एम रख सकते हो, हाई एंड बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि 10-20 kgs ऑफ मसल मास लिटरली कम होता है, जो कि हर बिगनर को लगता है कि यार 20 किलो ही तो यार, जो मेरी तरह स्किनी शुरू करते हैं, नहीं यार मुझे तो बहुत सारा मसल गेन करना है, बहुत वेट गेन करना है। 20 kgs ऑफ लीन मसल मास जो एक एलीट लिफ्टर अपने लाइफ टाइम में गेन करता है, वो तुम्हें कुछ यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। मैं किसी फेमस बंदे की फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पे लगा दी होगी मतलब तुम्हारे लिए पर्सपेक्टिव से, तो लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो अगर तुम अपने पहले ईयर में टिपिकली अगर तुम एवरेज जेनेटिक्स के साथ भी कहीं ना कहीं 10 kg ऑफ मसल मास गेन कर लेते हो पहले 3 to 2 ईयर में, तुम्हारी फिजिक लिटरली डे और नाइट डिफरेंस हो जाएगी। अब तुम मेरा चैनल फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर रहे हो और तुमने सब्सक्राइब कर रखा है या तो कर लो जाके। तो तुम्हें पता है मैं टिप्स शेयर करता हूँ, इंटरनल टिप, जो और कोई बेसिक टिप नहीं कि कैलोरी डेफिसिट में खाओ, फेलियर तक ट्रेन करो, ये सब नहीं। मैं तुम्हें टिप्स शेयर करता हूँ, उनसे तुम इसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। मे बी यू कैन एम फॉर लिटरली 15 kg ऑफ मसल मास इन 3 or 2 years। बाकी तो भाई बहुत सारा जेनेटिक्स पे होता है, मैं तुम्हें फेक होप नहीं देना चाहता हूँ, और मैं फेक होप देता भी नहीं हूँ, मैं कड़वी बात भी मुँह पे कह देता हूँ। तो अब ये टाइमलाइन जो मैंने दी है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। आई एम वेल अबव एवरेज जेनेटिक्स। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मसल बिल्डिंग के मामले में मे बी जो तुम देख रहे होगे तो मुझसे भी अच्छे हो सकते हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तगड़ी प्रोग्रेस मिले। यार डिसहार्टन मत होना, लेकिन हो सकता है तुम्हारे चांसेस कि तुम मेरे से बेकार हो, तुम्हारे जेनेटिकली कम रिएक्ट करो वेट ट्रेनिंग से। सो ऑफकोर्स इट वेरीज, लेकिन मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता दी है। तुम इससे एक सम वॉट डिसेंट रियलिस्टिक, क्योंकि मैं नेचुरल हूँ, पता ही चल रहा हो, एक रियलिस्टिक सा एक गोल बना सकते हो कि कितना क्या होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। बाय।